बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, रूस का यूक्रेन पर हमला करना रूस को ले डूबा। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने मिलकर रूस को तबाह कर दिया। रूस पहली मर्तबा दिवालिया हो गया, डिफॉल्ट होना डिक्लेयर कर दिया गया, बड़ी तबाही का आगाज हो गया। इसके बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से क्या किया जाने वाला है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह से रूस और यूक्रेन की जंग छेड़कर अमेरिका ने एक बड़े जेट को काबू करने की मुहिम का आगाज किया था, उसमें वो बहुत हद तक कामयाब हो चुका है। रूस और चीन की बढ़ती हुई ताकत को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादियों की जानिब से अरसा दराज से कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से इन ममालिक की ताकत को तोड़ा जाए। और इन दोनों ममालिक की ताकत थी इनकी मईशत। रूस ने गुज़िश्ता कुछ अरसे में जहां पे दिफा में काफी ज्यादा पैसा खर्च किया, वहीं पर मईशत और टेक्नोलॉजी में भी बड़े इकदाम उठाए। लेकिन अमेरिका की जानिब से अपनी सुपर पावर को बरकरार रखने के लिए पहले रूस और उसके बाद चीन से निमटने का फैसला किया गया। जिस तरह से उसने रूस के इर्द गिर्द जाल बुनना शुरू किया और उसके इर्द गिर्द ममालिक को नाटो इत्तेहाद में शामिल करना शुरू किया, जिस पर रूस ने अमेरिका को वार्निंग भी जारी की। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका बाज नहीं आया और नतीजा यूक्रेन के साथ जंग की सूरत में निकला। दोस्तों, उसके बाद अमेरिका की चालाकी देखिए कि वो बराह रास्त इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा, बराह रास्त इस जंग में शामिल नहीं होना चाह रहा, लेकिन तमाम फवाद जंग के खुद हासिल करना चाहता है, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी है। दोस्तों, आपको याद है कि जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तब से उसे शदीद तरीन मुज़ाहमत का सामना है। जो ये अंदाजे लगाए जा रहे थे कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा तो एक हफ्ते के अंदर अंदर वो यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। अभी तक 4 महीने गुजरने के बावजूद रूस यूक्रेन पर कब्जा करने में नाकाम रहा है। उसके आखिरी शहर अभी तक उसकी पहुंच से दूर हैं। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी खबर सामने आई है कि जिसने रूस को बड़ी तबाही से दो चार करने का आगाज कर दिया है। दोस्तों, याद रहे कि पहले ही अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से रूस पर मुआशी पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसकी वजह से उसे शदीद तरीन मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ये समझ रहे थे कि कुछ ही अरसे में वो यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे और उसके बाद मामलात काबू में आ जाएंगे। लेकिन अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने कहा कि यूक्रेन को हर सूरत सपोर्ट करेंगे। अगर रूस यूक्रेन पर कब्जा करने में कामयाब हो गया तो इसका मतलब ये होगा उसका अगला हदफ यूरोप और अमेरिका होंगे। इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये जंग जितनी भी महंगी हुई यूक्रेन को हारने नहीं देंगे। और दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है कि जिसने चीन के लिए भी खतरे की घंटियां बजा दी हैं। वो चीन के लिए किस तरह वो बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मूडीज ने रूस को डिफॉल्ट करार दे दिया है। जी हां दोस्तों, मॉस्को टाइम्स के मुताबिक मूडीज रेटिंग एजेंसी ने तस्दीक की है कि रूस सदी से ज्यादा अरसे में पहली बार गैर मुल्की कर्जों में डिफॉल्ट हुआ है। मॉस्को ने गैर मुल्की कर्जों की आखिरी तारीख गुजर जाने के बावजूद अदायगी नहीं की। रूस के लिए $100 मिलियन के 200 बॉन्ड्स पर वाजिबुल अदा रकम की आखिरी तारीख 27 थी। मूडीज ने पीर के आखिर में एक बयान में कहा कि छूट जाने वाली कूपन की अदायगी डिफॉल्ट है। मॉस्को टाइम्स ने ब्लूमबर्ग के हवाले से बताया कि इतवार की शाम तकरीबन $100 मिलियन सूद पर रियायती मुद्दत खत्म होने के बाद रूस ने अपने गैर मुल्की कर्जे में डिफॉल्ट किया है, जो 1918 में बाल्शविक इनकलाब के बाद इस तरह का पहला डिफॉल्ट होगा। क्रेमलिन ने पीर को अपने बैरूनी कर्जों में नादहिंदा होने की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि अदायगी मई में गैर मुल्की करेंसी में की गई थी। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हकीकत यह है कि फंड्स वसूल कुनिंदगान को मुंतकिल नहीं किए गए, ये हमारा मसला नहीं है। मूडीज के तजियाकारों ने पेशगोई की है कि रूस मजीद गैर मुल्की कर्जों पर डिफॉल्ट करेगा। मूडीज ने बयान में कहा कि मुस्तकबिल में कूपन की अदायगी पर मजीद डिफॉल्ट का इम्कान है। एसोसिएटेड प्रेस ने भी कहा है कि दर्जा बंदी करने वाली एजेंसियां जो रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद इससे दस्तबरदार हो गई, या अदालतें वो इदारे हैं जो आमतौर पर मगरबी मालियाती मंडियों में डिफॉल्ट का ऐलान करते हैं। तजियाकारों ने खबरसां एजेंसियों को बताया कि वो रूसी मईशत पर बहुत कलील मुद्दती असरात देख रहे हैं, जो मगरबी पाबंदियों को कुचलने के बावजूद तवानाई की बरामदात से जारी है। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि 1998 के मुकाबले में ये बहरान की लहर महदूद हो सकती है। जब 1998 में रूस को मुआशी तबाही के दौरान सरकारी और निजी कर्जों पर डिफॉल्ट का सामना करना पड़ा, आलमी कर्जों की मंडी में कम खतरनाक इकदाम के लिए सरमायाकारों और दबाव दीगर उभरती हुई मईशतों को डिफॉल्ट का ऐलान करने पर मजबूर कर सकता है। एसोसिएटेड प्रेस ने मजीद कहा कि तवील मुद्दती रूस को डिफॉल्ट करार दिए जाने के बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर दोबारा कर्ज लेना शुरू करने में बरसों लगेंगे। रूस के डिफॉल्ट को बड़ी हद तक आलमी मालियाती निजाम से तन्हाई की इलामत के तौर पर देखा जा रहा है
और यूक्रेन पर उसके हमले के लिए मगरबी पाबंदियों के नतीजे में बैनुल-अक़वामी तिजारत और मालियाती ताल्लुकात में भी तातुल आ सकता है। रूसी अफवाज यूक्रेन पर हमला किए हुए हैं, इस सूरत में उन्हें बड़े पैमाने पे फौजी साजो सामान के लिए पैसा भी चाहिए है। दूसरी जानिब कुछ ममालिक आउट ऑफ द वे रूस से पाबंदियों के बावजूद असलहा और सस्ता तेल खरीद रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, यूक्रेन की जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि यूक्रेन के पोल्टावा रीजन में क्रिमनोफ नामी इलाके में एक शॉपिंग सेंटर पर एक मिसाइल दागा गया है, जिसमें कम से कम 16 हलाकतों की तस्दीक की गई है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमले के वक्त शॉपिंग सेंटर में तकरीबन 1000 शहरी मौजूद थे। इशाए खुर्दो नोश की खरीदारी के लिए ये एक मसरूफ मॉल है। अमीर तरीन ममालिक के G7 ग्रुप के रहनुमाओं ने, जिसका इजलास जर्मनी में हो रहा है, उन्होंने इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे जंगी जुर्म करार दिया है। रूस को इस हमले का जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें कम से कम 59 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जबकि हलाकतों की तादाद में इजाफे का भी खदशा है। पोल्टावा रीजन के सरबराह दमित्री लोरन ने हलाकतों की तस्दीक करते हुए कहा कि रूस ने जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया है। सदर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट लगाई है, जिसमें इमारत आग से तबाहशुदा दिखाई दे रही है। यूक्रेनी सदर ने कहा कि रूस ने जिस जगह मिसाइल हमला किया वहाँ 1000 लोग मौजूद थे। इत्तलात के मुताबिक मुकामी वक्त दोपहर 3:30 बजे के करीब शॉपिंग मॉल पर रॉकेटों से हमला किया गया, जिसके नतीजे में जल्द ही वहाँ पर आग भड़क उठी और 1000 स्क्वायर मीटर तक का इलाका घेरे में आ गया। कीव से जराये के हवाले से पता चल रहा है कि मसरूफ तरीन शॉपिंग मॉल था। अभी जो अदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं, इससे काफी ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और हलाक भी हुए हैं। दोस्तों, एक तरफ तो रूसी हमलों में इतने बड़े पैमाने पे लोगों का पब्लिक मुकाम पर मारा जाना उनके लिए आलमी सतह पर मसाइल पैदा कर सकता है। दूसरी जानिब डिफॉल्ट होने की खबरें सामने आ रही हैं, जो कि रूस को बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से भी वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि एक कदम पीछे हटने का मतलब ये है कि वो नाटो इत्तेहाद को अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाने का मौका देंगे और उसके बाद रूस का खात्मा समझिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि रूसी सदर एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे और आगे बढ़ना उनके लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर सकता है, क्योंकि रूस 1998 के बाद पहली मर्तबा मुकर्ररा वक्त पर कर्ज की अदायगी नहीं कर सका। रूस के पास $10 करोड़ की अदायगी के लिए रकम तो है और वो अदा करने के लिए तैयार भी है, लेकिन पाबंदियों की वजह से ये रकूम बैनुल-अक़वामी कर्ज दहिंदगान तक पहुँचाना नामुमकिन है। क्रेमलिन डिफॉल्ट से बचने के लिए पुरअज़्म था, जो कि मुल्क के वक़ार के लिए एक बड़ा झटका है। $10 करोड़ सूद की अदायगी 27 मई को होनी थी। रूस का कहना है कि ये रकम यूरोक्लियर को भेजी गई थी, जो एक बैंक है जो कि सरमायाकारों में अदायगी तकसीम करेगा, लेकिन ब्लूमबर्ग न्यूज के मुताबिक वो अदायगी वहां फंस गई है और कर्ज दहिंदगान को रकम नहीं मिल पाई। दूसरी जानिब क्रेमलिन ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल को डिफॉल्ट कहने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने कहा कि रूस ने मई में बांड्स अदायगियां की थी, लेकिन हकीकत यह है कि रूस पर मगरबी पाबंदियों की वजह से उन्हें यूरोक्लियर ने ब्लॉक कर दिया, जो कि हमारा मसला नहीं है। दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिका चीन को भी इसी तरह की जंग में फंसाकर मुआशी मसाइल का शिकार करना चाहता है, लेकिन चीन अभी तक समझदारी का मुजाहरा भी किए हुए है और तमाम हालात और वाकयात पर नजर रखे हुए अमेरिका की तमाम चालों को नाकाम बना रहा है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।